मैं 36 साल का व्यक्ति जिसने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, मैंने कोशिश करी जनता की सेवा करने की और मैंने प्रयास किया कि जनता के दुख दर्द को खुद का दुख समझूं, जनता की तकलीफ को खुद की तकलीफ समझूं। हमेशा कोशिश करी। आने वाले समय में मेरा तीसरा चुनाव जरूर है। अगर आप लोग कहोगे मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, मुझे ये शौक नहीं है, मुझे शौक है जनता को जागरूक करने का, मुझे शौक है जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक करने का, और आज मेरा शौक पूरा हुआ। मैंने जनता को जागरूक करने का काम किया है। आज जनता सड़कों पर निकल चुकी है और जनता आने वाले समय में उन लोगों से सवाल करने का काम करेगी, कोशिश करेगी कि जब गांव के मुख्य बाजार पर वो लोग भाषण देंगे, मैं जनता से आह्वान करता हूं, आप लोग पूछना उनसे कि कोरोना के समय कहां चले गए थे, कहां चले गए थे जब लोग बिलख बिलख कर मर रहे थे, कहां चले गए थे जब राशन के लिए लोग परेशान थे, कहां चले गए थे जब ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपना दम तोड़ रहे थे, कहां चले गए थे जब गौ माता लंपी के दौरान अपना दम तोड़ रही थी, कहां चले गए थे जब हमारे क्षेत्र के जनता के साथ में अत्याचार हो रहा था, कहां चले गए थे जब हमारे नौजवान बुजुर्ग के जेब से पैसा निकाल करके अधिकारी अपने जेब में रख रहे थे और वो जेब का पैसा आपके घर में रख रहा था। कहां चले गए थे आप लोग जब जनता परेशान तकलीफ बिलखती हुई आपको याद कर रही थी। आपको इन सवालों को पूछना है। मैं इस कार्यक्रम को इस शाहपुरा में मेरे 12-13 वर्षों की तपस्या को इसी में सफल मान लूंगा। जिस दिन हमारे क्षेत्र की जनता सवाल पूछने लग जाएगी, सही बात को कहने लग जाएगी, सही उत्तर मांगने लग जाएगी, उस दिन हमारे क्षेत्र की जनता सही मायने में जागरूक हो जाएगी। आपके बेटे पोते भाई का दायित्व यही है। मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा मेरे राजनीतिक सामाजिक जीवन में हमेशा आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। आप लोग मुझे मजबूत करने की कोशिश करना। अगर मजबूत बनूंगा, अगर मजबूती से रहूंगा तो आप लोगों के काम आऊंगा। अगर मजबूत होकर के बैठूंगा तो आप लोगों के लिए नियम बनाऊंगा। मजबूत होकर रहूंगा तो उस विधानसभा के पटल पर आपके सवाल पूछने का काम करूंगा। किसान के सवाल पूछूंगा, मजदूर के लिए सवाल पूछूंगा, व्यापारी के लिए बात करूंगा, नौजवान की बात उठाऊंगा। जब राजस्थान में 200 विधायकों में सबसे कम प्रश्न पूछने का विधायक का नाम आपके क्षेत्र का नहीं आएगा, जब आज हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने 14 प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं विधानसभा में 5 वर्ष में? राजस्थान में कौन से नंबर पर है? 200 नंबर पर है। आपने चुनाव के समय जनता की भावनाएं भड़काई, जातिगत भावनाएं भड़काई। मैं किसी के लिए अलग नहीं हूं। मेरे लिए जाट जाति का कोई व्यक्ति हो, गुर्जर जाति का कोई व्यक्ति हो, ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति हो, वैश्य जाति का कोई व्यक्ति हो, बुनकर जाति का कोई व्यक्ति हो, नगर समाज का कोई व्यक्ति हो, 36 कौम का कोई व्यक्ति हो, मेरे लिए सब लोग समान है। मुझे जातियों में बांटने की कोशिश नहीं करे, षड्यंत्र फैलाने की कोशिश नहीं करे कि कौन जाति साथ देगी या नहीं देगी। मेरी भावनाएं जनता के बीच में है। मैं हर जाति के लिए काम आने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी जाति काम के आधार पर नहीं बट रखी। हो सकता है हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो कि कोई व्यक्ति कौन से परिवार में जन्म ले, कोई व्यक्ति कौन से समाज में जन्म ले, लेकिन किसी समाज और किसी परिवार में जन्म लेना किसी जाति के दायरे में बांधना नहीं होता। जब व्यक्ति निकलता है, जातिगत बंधनों को दूर रख करके अपना काम करता है, 36 कौम को एक मंच पर रख करके अपना काम करता है, एक समान समझ करके काम करता है, और आज ये मंच गवा दे रहा है जहां पर 36 कौम का बुजुर्ग यहाँ पर बैठा है, 36 कौम के लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये जवाब दे रहे हैं आपकी षड्यंत्रकारी बातों को, ये जवाब दे रहे हैं आपके उन भाषणों को जो आप चुनाव के समय काम में लेते हैं। हम सब लोगों को सावधान रह करके जनता के बीच में और जागरूकता का काम करना है। मेरा प्रयास रहेगा कि हमेशा जनता के बीच में काम करूं। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मुझे कोशिश करें आप सब लोग। आने वाले समय में तीसरा चुनाव है। क्या आप चाहते हैं मैं तीसरा चुनाव लड़ूं? ईमानदारी से आत्मा से कहना, हाथ खड़े करके कहना कि आप चाहते हैं मैं तीसरा चुनाव लड़ूं। अगर तीसरा चुनाव लड़ाना चाहते हो, अगर तीसरा चुनाव लड़ाना चाहते हो, अगर तीसरा चुनाव लड़ाना चाहते हो तो मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देना, मुझे उन दोनों हाथों से शक्ति देना, मुझे दोनों हाथों से ताकत देना। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपके
सब लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। मेरे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर। तो बाकी आज स्वामी रोज जाए निकले अच्छा मन हो गया और मनी सीधा सा गया या तो नील गाल 5 साल में गोना या संभालवा कोई मुरिया जी, कोई कोड़ा मुरिया जी, कोई गाय मुरिया जी। अब हम लोग बता दें काल नील देगा नील कर राजू जी रोलवानी आज बैठे हैं। आप कृपया, आपका स्वागत है। आप सभी लोग शांति से बैठे। ये कार्यक्रम का समापन नहीं है, मध्याह्न है। ये कार्यक्रम का मध्याह्न है, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। अभी पितृशक्ति का, हमारे पिताओं का सम्मान होगा। मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा, मातृशक्ति कृपया कुर्सियों पर बैठ जाए। जैसे लेकर आए थे, जिस प्रकार से लेकर आए थे, चाय, माताओं के लिए चाय की व्यवस्था तुरंत की जाए। नाश्ता भी अभी तुरंत एक बार। नाश्ते की व्यवस्था, फलार की व्यवस्था, चौथ माता का व्रत है, कृपया फल की व्यवस्था और की जाए तुरंत। कमल जी भाई साहब, कमल जी कुमार, जितेंद्र जी शर्मा, कृपया रामपाल जी, गुरु जी, मूल जी, कृपया फलार माताओं तक पहुंचाएं तत्काल प्रभाव से। और कार्यकर्ताओं से देवन, लोबड़ावास, माधोकावास, कांठ, लागनी, निठारा, लेटकावास, जो भी जिनकी भी ड्यूटियां लगी हुई है, एक एक माता को, पिता को, हमारे बुजुर्गों को पूरे सम्मान के साथ उनको घर पे पहुंचाना है। चाहे 1 चक्कर हो, 2 चक्कर हो, 3 चक्कर हो, 4 चक्कर हो, 5 चक्कर हो, कृपया बैठे रहे। अब हमारी पितृशक्ति का सम्मान होगा, फिर हमारे मंच पर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनका सम्मान किया जाएगा शॉल उड़ाकर। मनीष जी से मैं आग्रह करूंगा और कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं माला पहनाकर, हाँ मंच पे होगा। मंच पे तुरंत हमारे पिताओं का जो पितृशक्ति है उसके सम्मान के बाद मंच पर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक गणमान्य व्यक्ति हैं उनको शॉल उड़ाकर मनीष जी सम्मान करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि जो फलार है और जो शरबत की व्यवस्था है वो अगर राजू जी रोलानिया, कृपया कांट वाले मंच पर आए। राजू जी रोलानिया हमारे मनोहरपुर से अनेक साथी आए हैं, उनका भी सबका सम्मान है। कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, सूर्य प्रकाश जी, मुकेश जी, कृपया ये व्यवस्था देखें। आपके पास जो कांठ, लाखनी, निठारा, लेटकावास की जो जिम्मेदारी थी, उन सभी कार्यकर्ताओं को एक बार सूचित करें कि माताओं को अच्छे से लेकर जाना है। कोई बुजुर्ग माता किसी बुजुर्ग पिताजी के साथ आई है तो साथ में लेकर जाना है और उन पर पहुंचाना है। बच्चों को विशेष सावधानी से, गाड़ियां विशेष सावधानी से लेकर जानी है। अभी कार्यक्रम चलेगा, अभी कार्यक्रम आधा ही संपन्न हुआ है। कार्यक्रम अभी पूरे अपने पूर्ण वैभव के साथ, पूरी गरिमा के साथ चल रहा है। आप सब लोग पूरे सम्मान के साथ, मुकेश जी माताओं को फलार की व्यवस्था कर रहे हैं, आशीष जी माताओं को फलार की व्यवस्था की जाए, गणपत जी कर रहे हैं, सूरज जी भाई साहब कर रहे हैं, अमजद जी कर रहे हैं, महेश जी कर रहे हैं, सब लोग, कृष्ण जी रूंडला, बिल्कुल सब माताओं को एक धीरे व्यवस्थित तरीके से पहले एक रो को करें, फिर दूसरी रो को करें, ऐसे लास्ट तक। और मातृशक्ति ने आज बता दिया है कि वो बदलाव के मूड में ही नहीं है सिर्फ,
आशीर्वाद पूरा दे रही है। कितनी बड़ी संख्या में, एक बार माताओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां माताओं के लिए। इतनी बड़ी संख्या में अपना घर का महत्वपूर्ण काम छोड़कर भाई मनीष को आशीर्वाद देने के लिए आई है, और वो ये सुनिश्चित करने के लिए आई है कि परिवर्तन तो 100% है और हमारा आशीर्वाद भी 100% है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात की गवाह आज माताएं दे रही है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से एक विशेष बात बताना चाहूंगा। राजस्थान में यह अनोखा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत छापरा विधानसभा क्षेत्र से हुई, और ये व्यवस्था राजस्थान की अनेक विधानसभाओं में कोई मंत्री कर रहा है, कोई विधायक कर रहा है, कोई बनने वाला विधायक कर रहा है, कोई जनसेवक कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग, विशेषकर खेजरोली के कार्यकर्ता जिन्होंने शुरुआत की, पूरी टीम आई हुई है, उनको सबको धन्यवाद। कार्यकर्ता जो पानी की व्यवस्था कर रहे थे, मैं एक बार आग्रह करूंगा, स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ता पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखें। दोनों टैंकर खड़े हैं, बाल्टियां, कैंपा, रामजाने सब लेकर पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित कराएं। और आगे के लिए मैं मुरली जी से आग्रह करूंगा कि एक एक करके मंच पर जो बोलना चाहते हैं आगे करो, कुर्सियां आगे करो। श्रीमान कैलाश जी कॉलेज व्याख्याता नवलपुरा से, कालू जी टोडी, जीतू जी नागौरी, नागौर से विक्रम सिंह जी गुजर, विराटी शाहपुरा से रामचंद्र जी सरादना, श्रीमान बनवारीलाल जी मीना लाखनी, श्रीमान शंभू जी सैनी पूर्व पंचायत समिति मेंबर खेजरोली, श्रीमान सुरेश जी मीना खेजरोली, विक्रम जी सैनी वकील साहब खेजरोली, हनुमान जी कार से, ईश्वर सिंह जी लाखनी, मदन लाल जी धानका, श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी बुनकर राधावास से। आप सभी लोगों का स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आप यहाँ पर पधारे। जैसा हम लोग बता रहे हैं कि कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये कार्यक्रम का मध्याह्न है, एक तरह से ये इंटरवल है। माताओं का सम्मान हो चुका है, आपके फलाहार की व्यवस्था भी की गई है। अब हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनका सम्मान होगा। उसके बाद में जो मंचासीन हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान नेताजी खुद करेंगे छोड़ उड़ा करके। तो आप लोग अपना यथास्थान बैठे रहें। जिन लोगों की व्यवस्था माताओं को लाने ले जाने के लिए है, वो उनको जहां से लाए थे बिना किसी असुविधा के आप उनको नियत स्थान तक ले जा करके छोड़ेंगे। आप लोग अपनी व्यवस्था बनाए रखेंगे, पानी की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रखी जाए। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो यहाँ देवन गांव की पवित्र धरा पर आयोजित किया गया है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर बुजुर्ग लोग मनीष जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे रहे। श्रीमान राजू जी रोलानिया जेल कांट वाले, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर पधारे। अब मैं श्रीमान शंभू जी सैनी साहब जो खेजरोली से आए हैं, शंभू जी सैनी पूर्व पंचायत समिति मेंबर है, आपसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आकर के इस अथाह जन समुदाय को अपना उद्बोधन दे। श्रीमान शंभू जी सैनी साहब बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और बहुत ही अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं, पूर्व पंचायत समिति मेंबर है खेजरोली ग्राम पंचायत के, जिस ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमान शंभू जी सैनी साहब। मेरे पास किसी कार्यकर्ता को चाबी मिली है, किसी भाई की बाइक की चाबी होगी, तो किसी की चाबी अगर खो गई है तो वो यहाँ आकर प्राप्त कर सकते हैं। आज देवन की इस पावन भूमि पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्यगण, प्रधान, जिला परिषद सदस्यगण और बाहर से आए हुए वरिष्ठ नागरिकगण, सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे भाई मनीष जी यादव, सामने विराजमान पिता पुत्र, माताएं, युवा साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतनी संख्या में भाई मनीष को आशीर्वाद देने के लिए इतने बुजुर्ग माताएं, पिता तुल्य यहाँ पर पधारे हैं।
और ये मेरा मानना है कि इतनी संख्या में आना कोई मामूली बात नहीं है, और किसी ऐसे आदमी के लिए इतने लोग नहीं आ सकते हैं जो कुछ करने लायक ही नहीं हो। मनीष जी हमेशा आप लोगों की सेवा करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मनीष जी सेवा करने में कभी पीछे रहने वाले नहीं है। ये भाषण वाली बात नहीं है, मैंने मेरी आंखों से 2-4 घटनाएं मनीष जी की देखी है। मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और मैंने 2005 से चुनाव लड़ा। 2005 और 10 में मैंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति सदस्य रहा। 15 में मैं चुनाव नहीं लड़ा। आलोक जी के साथ में मैंने 15 साल तक रहा हूं। मैं 2020 में ग्राम पंचायत खेजरोली से मैंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा। इन 15-20 साल के कार्यकाल में मैंने ये फर्क महसूस किया कि सापड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा अगर करने वाला है तो वह है भाई मनीष यादव। मनीष जी यादव के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले बारिश का समय था, जयपुर से मैं आ रहा था और मेरे से आगे आगे मनीष जी की गाड़ी चल रही थी। तो मैंने देखा किसी भाई की मोटरसाइकिल पानी में गिर गई। मनीष भाई ने कुछ नहीं सोचा, गाड़ी से नीचे उतरा और उस भाई को तुम अपने हाथों से धक्का दे के बाहर निकाला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं सामने, इन्होंने शायद किसी ने 20 चुनाव देख लिए होंगे, किसी ने 10 चुनाव देख लिए होंगे, लेकिन आज तक ऐसी सेवा करने वाला आदमी या ऐसा कोई विधायक बन के आप लोगों के बीच में नहीं आया। आपको पता है कोरोना काल में हमने बोर्ड देके जिता के और जिनको यहाँ का जनप्रतिनिधि बना के भेज दिया, वो कभी जनता के बीच में आके नहीं पूछा कि जनता मर रही या जी रही। उन्हें सिर्फ परवाह नहीं तो अपनी रही कि कहीं जनता के बीच में चले गए और कोरोना हमें लग गया तो हम मर जाएंगे। आप लोगों को मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इतनी शक्ति में मेरे माता पिता तुल्य लोग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, हम कई घंटों तक कतार में लग के वोट देते हैं। क्यों? क्या आपको सोचना पड़ेगा, हम क्यों वोट देते हैं, क्यों घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं? हम सोचते हैं कि हमारे विकास में कोई कमी नहीं आएगी, हमारा विकास कभी रुकेगा नहीं। हम ऐसा सोच के वोट देते हैं और फिर वो जनप्रतिनिधि अपना घर बनाने में लग जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनीष जी हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे और इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक बार 5 साल का मौका मनीष जी को दीजिए। अगर वो आपके वादों पे खरा उतरता है तो दोबारा उसको वोट देके और इस साफरा विधानसभा क्षेत्र को रिजर्वेशन सीट बना दीजिए मनीष जी के लिए। अगर आपके वादे पे खरा नहीं उतरता है तो 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल आती है और चली जाती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आने वाले चुनाव में, अभी दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देके और इसको विधानसभा में भेजें। ये निश्चित रूप से मैं इस मंच के माध्यम से आपको दावे से कर सकता हूँ, ये किसी जाति में मतभेद नहीं करेंगे। ये 36 कौम को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। आप लोगों को सोचना होगा, लोग जातिवाद में बांट देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ विकास कभी जातिवाद नहीं पूछता है, विकास कभी ये नहीं सोचता है कि इस यादव को जरूरत नहीं या इस चौधरी को जरूरत नहीं या इस सैनी को जरूरत नहीं। विकास की जरूरत सबको पड़ती है, हमारे बच्चों को आवश्यकता की चीजें की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है, यहाँ बहुत से वक्ता और भी हैं, मैं यहाँ पर मनीष टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीष जी के लिए बारे में एक शब्द और कहूंगा। आज तक के
इतिहास में मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, किसी नेता ने इनके चरणों में शीश नहीं झुकाया होगा। इसके लिए मैं मनीष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन महाराजाओं को ये सबक सिखा दिया कि बुजुर्गों की शक्ति कितनी ताकतवर है, उनके चरणों में कितनी बड़ी शक्ति है। उन्होंने झुकना सिखाया है, हाथ जोड़ना सिखाया है। इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से मनीष जी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी शंभू जी सैनी साहब ने जो बातें कही आप लोगों से, अब मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कैसे संस्कृति बदलती है। अच्छे को देखकर व्यक्ति अच्छा बनता है। एक छोटा बच्चा है, इधर आ बेटा, इधर आ। ये बच्चा है छोटा, इसको एक पर्स मिला है जिसमें पैसे हैं, किसी माता बहन का है ये पर्स है। कितने पैसे हैं इसमें देखा नहीं है इसने, लेकिन इसमें पैसे हैं। इस कार्यक्रम में जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह यहाँ पर हो रहा है, इस बच्चे पर इसकी छाप देखिए, कितनी ईमानदारी के साथ इस बच्चे ने पर्स ला करके और मुझे यहाँ भेंट किया कि साहब मुझे ये पर्स मिला है भाई साहब, तो उनका सम्मान किया जाए। नेताजी के द्वारा भी इसका राहुल का सम्मान करवाया जाएगा। जिनका जिस माता बहन का हो ये पर्स हो, आप यहाँ आकर के मेरे से प्राप्त कर लें। ये हमारी संस्कृति, ये संगत का, ये सत्संग का प्रभाव होता है। इसकी फोटो ली जाए इस बच्चे की। आईटी सेल वाले कृपया ध्यान दें, जिसने बिना देखे पर्स में कितना पैसा है। छोटा बच्चा लालच कर सकता है, हम लोग समझते हैं, लेकिन इसकी भावना देखिए इस बच्चे की। बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको दिया है। पता नहीं हम कह नहीं सकते कि ऐसे ही भीड़ में से ऐसे कितने मनुष्य भविष्य में जाकर के निकलेंगे। ये आपका प्रभाव है। इस भीड़ में कितने बच्चे काम कर रहे हैं ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से। पता नहीं कल को कौन मनीष इनमें से निकलेगा जो विधानसभा में पहुंचेगा। राहुल नाम मैं बोल रहा हूं, भाई साहब आपने सुना नहीं, मैं 3 बार बोल चुका हूं। राहुल जिन्होंने नेताजी के द्वारा इनका सम्मान करवाया जाएगा, राहुल का बहुत ही शानदार उदाहरण इन्होंने पेश किया है। ये सब बच्चों के लिए और हम सब बड़ों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये बैठो बेटा आप आराम से। ये पर्स आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। एक मोटरसाइकिल की चाबी भी मेरे पास है, आप यहाँ आकर के प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं श्रीमान महेश जी जिंदा का, श्रीमान महेश जी शर्मा जो बिलांदरपुर से आए हैं, थोड़े अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन अपनी बात कहने के लिए बिलांदरपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर से यहाँ तक आए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं भी अपने 2 सब लोगों से कहना चाहता हूँ। तो आप श्रीमान महेश जी शर्मा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर प्रभु की जय, मेरी माता और बहनों की जय, मेरे वृद्ध मेरे भाइयों की जय, देवन के और आसपास के निवासियों की जय। किशोर जी बिलांदरपुर वाले मेजर गाड़ी के पास पहुंचे। किशोर जी 33 जन मेजर गाड़ी के पास पहुंचे। हेलो, मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना ही आया हूँ कि हम डेमोक्रेसी हमारे यहाँ लागू है। जब तक मेरे युवा साथी डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हमारे पे इलेक्शन राज रहेगा। आप इसकी कीमत पहचानो। उम्मीदवार को देख करके हमें पार्टी को देख करके बोलेंगे। जो कार्यकर्ता है आपके गरीबों के साथ है, जो गरीब घर से पैदा हुआ है, जो जानता है उस गरीब को आगे विधानसभा में भेजो। आपके दुख दर्द को वो बोलेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, आगे मनीष अकेला होगा, पर 100 मनीष तैयार हो जाएंगे। और उसका असली काम है डेमोक्रेसी, जनता का जनता के द्वारा। आज तक 60 साल में आपके हमारे एक झूठ लगे हैं, शासन हुआ है, राजाओं का शासन हुआ है। अब हमें जनता का शासन लाना है। ऐसे गरीब भाई जो हमारे बच्चों परिवार से निकल के गए हैं, उनको बहुत दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। ना इनके पास धन बल है, ना इनके पास ताकत का बल है। अगर कोई बल है तो आप जैसे
से लोगों को जागरूकता बढ़े। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हर भाई बराबर नहीं होते, एक बार मनीष को आप विधानसभा भेजिए। मैं मनीष को बचपन से जानता हूँ, मेरे साथी का बच्चा है, इन्हें गरीबी से छूट के आ गया है और अब गरीब की आवाज विधानसभा तक उठाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक कोई 60 साल तक आपने गलत कदम उठाया, हम सोच रहे हैं आपने 65 साल तक उठाया। और एक बार सेवा का मौका दीजिए। आप देखिए पहले क्या होता है, पार्टी हमारे इसकी परिभाषा मेरा मनीष बच्चा देगा और उसको पैसे कमाने का लालच नहीं, मात्र समाज सेवा करना है, इसको यह बताना है ड्यूटी क्या होती है, गरीबों का दुख क्या होता है। आप देखते आ रहे हो और सापड़ा नहीं रहा। मैं भी खोबड़ी आपके सामने हूँ, 18 साल से हमारे दो भाइयों को लड़ाए हैं और तारीख पर तारीख पड़ रही है। मेरा बुढ़ापा आ गया लड़ते लड़ते, जबकि मेरा हक आज नहीं दिला रहे हैं। कभी कमला जी का टेलीफोन आता है, कभी राव साहब का टेलीफोन आता है। मैं आपसे कहता हूँ कोई भी चयन करो, ऐसा करो जिसके बीच में कोई दरार नहीं हो, जिस कैमरे का दरवाजा खुला हो, वो गरीब जाते अपना रोज हो सके। कोशिश यह होगी मनीष जी भाजपा के लिए मैं आपसे चैलेंज से कहते जा रहा हूँ, कोई दलाल की जरूरत नहीं, आप दरवाजे पे जाइए, वो आपके साथ होंगे, क्योंकि सामने आपके पास डूब रहा है। बचपन से जिस बच्चे को जैसा संस्कार देंगे वैसा ही बच्चा बड़ा होकर के आगे जब इसको अपने परिवार के जो संस्कार मिले, जो आज सबसे पहला उदाहरण है कि बुजुर्गों की कीमत लोगों के सामने इसने बताई और माता और बहनों की कीमत इसने जनता के सामने बताई। आप तो देखोगे सलमान जी बड़ाला भी कर रहे हैं, राम लाल जी भी कर रहे हैं, श्याम लाल जी भी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी और प्राउड है कि जो भी कदम उठाया पहला वो कदम